ला तुम्हें का ज्यादा तो मोबाइल है। हाँ। गुड इवनिंग दोस्तों। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जुड़ गए होंगे। सबसे पहले तो आप सभी का एग्जाम वायरस चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जुड़ने के लिए। और सब लोग आ ही गए होंगे चैनल पे, तो अभी कुछ लड़के आ पाए हैं, अभी कुछ बच्चों को पता नहीं है। गुड इवनिंग भैया रितेश कुंतल, राम राम गुरुजी। बिल्कुल भैया, राम राम। सभी की तरफ से स्वीकार कर रहे हैं, जो आपका सम्मान है वो हमारे सर आँखों पे है। बिल्कुल, क्लास 5 बजे से होती है, 5 से 6 पर डे क्लासेस चल रही है हम लोगों की। और मैं आप लोगों से बार बार यही कह रहा हूँ कि जिन स्टूडेंटों को नहीं पता है आप उनको बताइए। रेशियो के 7 पार्ट हम लोग करा चुके हैं, आज 8वां पार्ट चलेगा। कुछ बच्चे परेशान होंगे, एक टॉपिक में इतनी वीडियो बन गई तो आगे क्या होना है। मेरा विशेष रूप से यही कहना है कि मंजिल जितनी लंबी होगी तो मान के चलिए भाई साहब, सफलता भी उतनी शानदार मिलनी है, ये मान के चलिए आप लोग। और विशेष रूप से मेरा मानना यही है, कुछ दिक्कतें आ जाती है लोगों के साथ। 5 टॉपिक या 2 घंटे या 3 घंटे में टॉपिक करा दिया जाए तो उसके लिए आप समझ भी नहीं पाएंगे। मैं आप लोगों से क्लियरिटी कह सकता हूँ इस चीज़ को लेके तो। लेकिन आप लोग विशेष रूप से इन चीज़ों को समझिए और टॉपिक को बिल्कुल गहराई तक समझिए। लेवल जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है तो हम भी अच्छे लेवल तक क्वेश्चनों को पहुंच रहे हैं, अब पहुंच चुके हैं वहां तक। तो मुझे जल्दी से जल्दी ये बताइए, कल हम लोग कौन से क्वेश्चन तक पहुंच गए थे। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए आप लोग, जल्दी बताइए मुझे क्वेश्चन कल कहाँ तक करा दिए थे। हम जल्दी से जल्दी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे इसके बाद। और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन ही स्टार्ट करने हैं। क्लास हम लोगों की फिक्स 5 बजे स्टार्ट हो जाती है भैया। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को हम। ये तो हो गया था आप लोगों के लिए यहाँ तक क्वेश्चन तो। देखिए ये क्वेश्चन है भैया, है कोशिश करिए फटाफट सब लोग। लास्ट में यही क्वेश्चन कराया था मैंने। याद करिए कुछ। एक बक्से में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। वही क्वेश्चन है जो कल लास्ट में कराया गया था आपको। 80 आया भैया इसका। बिल्कुल भैया, प्रणाम जीतू जगीना। बिल्कुल बेटा। क्वेश्चन करिए आप लोग पहले। इसका 80 आ रहा है सबका, है। चलो एक बार और समझा देता हूँ, जो बच्चे कल नहीं थे वो आज इसे समझने की कोशिश करेंगे। एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। और इनकी जो संख्या है बच्चों, वो किस अनुपात में है? 4:3:8 इस अनुपात में है। तो मुझे बताइए धन कितना होगा। अगर हम धन की बात करें तो मुझे एक बात बताओ, अगर एक एक रुपए के 4 सिक्के हैं तो 4 रुपए बन गए। अगर 3
सिक्के आपके 50-50 पैसे के हैं बच्चों, तो कितना बना 1.5। अगर 8 चवन्नी है आपके पास तो 2 रुपए बन गए। तेज बोले, आवाज नहीं आ रही है? आवाज तो आनी चाहिए यार, यहाँ तो पूरा फुल वॉल्यूम कर रखा है। आवाज तो बेटा आनी चाहिए, फुल है वॉल्यूम तो यहाँ से। आ जाएगी आवाज, थोड़ी सी मोबाइल में दिक्कत होगी, उसे नेटवर्क ठीक ठाक पकड़वा दो आप लोग। नेटवर्क में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही होगी आप लोगों के पास। इसके बाद अगर आप लोग उसको नेटवर्क ठीक ठाक दे देंगे तो आवाज धुआंधार देगा वो। देखिए आप लोग, यहां हमें पता है कि धन जो है हमारा वो 4:1:5 और ये 2। तो टोटल धन कितना हुआ मुझे ये बताओ आप लोग। तो आप कहेंगे सर 4 और 2 6 हुए, और 1.5 ही हो गया, तो धन हो गया 7.5। और ये 7.5 अनुपात कितने के बराबर है बच्चों? 150 के। तो एक अनुपात कितने के बराबर होगा? तो आप कहेंगे सर एक अनुपात बराबर होगा 150/7.5। पॉइंट हटा देंगे, जीरो चली जाएगी ऊपर, तो एक अनुपात आ गया 20 के बराबर। अगर एक अनुपात 20 के बराबर है तो यहां पूछा गया आपसे, तो रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है? 1 रुपए के जो सिक्के हैं उनकी संख्या कितनी है? तो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना था? 4। तो 4 अनुपात कितने के बराबर हो जाएगा बच्चों? 80 के बराबर हो जाएगा। तो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या आ गई हमारे पास 80 रुपए। बिल्कुल बेटा, क्लास पे ध्यान दीजिए, आपस में बात करना नहीं है। जितेंद्र, दब के आ रही है आवाज? अब दब के कैसे आ रही है यार, ये तो आप पे डिपेंड है ना। दबने ही मत दो उसको। बेटा ऑप्शन से हो जाता क्वेश्चन, लेकिन यहाँ दिक्कत ये है कि आपसे पूछा गया है 1 रुपए के सिक्के, और एक का अनुपात कितना है? 4। और मैं जब 4 से भाग दूंगा तो 4 ऑप्शन में जा रहा है। यहाँ दिक्कत ये हो जाएगी हम लोगों के सामने, सबसे बड़ी दिक्कत ये हो जाएगी कि अगर मैं 4 से भाग दूं, क्योंकि 1 रुपए के सिक्के का अनुपात कितना है? 4 है यहाँ, और 4 से जब मैं भाग दूंगा तो निश्चित रूप से 4 ऑप्शन में जा रहा है। लेकिन अगर यहाँ पूछता 50 पैसे की, तो मैं एक ही बार में चमका देता इसको, क्योंकि मुझे पता है ना इसमें 3 से भाग जा रहा है, ना इसमें जा रहा है, ना इसमें जा रहा है, तो मेरा ऑप्शन कौन सा हो जाता? 60 हो जाता। कब? जब आपसे 50 पैसे के सिक्के पूछे जाते। बेटा राम राजपूत कह रहे हैं रिपीट करिए सर। बेटा रिपीट करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वीडियो आपके पास पहुंच जाएगी यूट्यूब चैनल पे, वहां आप बार बार रिपीट पीट कर करके देखिए आराम से। बिल्कुल आप वहां देखिए, आपको बिल्कुल पूरी वीडियोज मिल जाएंगी वहां पे, पिछली वीडियो भी मिल जाएंगी और ये वीडियो भी मिल जाएगी, वहां रिपीट करते रहिए आप उन चीजों को। मैं बिल्कुल आराम से चल रहा हूं, इतनी स्पीड नहीं है मेरी। देखो एक बार मैं फिर आपको रिपीट करे दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें क्या डबल हो जाता है बेटा वीडियो के अंदर। 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के 4, 3, 8 के अनुपात में थे, और बक्से की कीमत, जो बक्से में जो धन रखा हुआ है वो कितना है? 150 रुपए है। तो 1 रुपए के सिक्के पूछे जा रहे हैं, तो मुझे एक बात बताओ, अगर 1 रुपए के 4 सिक्के हैं तो धन कितना हुआ? 4। 3 अठन्नी है तो 1.5 रुपया ये बन गया। 5 8 चवन्नी है तो कितना धन हुआ तुम्हारा? 2 रुपया। भाई 4 चवन्नी का 1 रुपया बनता है ना, तो 8 के कितने बन गए? 4। 8 चवन्नी के कितने रुपए बन गए? 2 रुपए बन गए। तो यहाँ टोटल धन कितना हो रहा है मुझे ये बताओ आप। तो आप कहेंगे सर 5.5 ही हो गए, 7.5 रुपए हो रहे हैं हमारे हिसाब से, तो अनुपात के हिसाब से, लेकिन धन कितना है? 150। तो मैं कह सकता हूं मेरा 7.5 अनुपात कितने के बराबर है? 150 के। तो एक अनुपात कितने के बराबर होगा? 20 के। आप करेंगे एक जीरो कहां से आ गई है साहब? तो मेरे भाई मैंने नीचे से पॉइंट हटाया तो एक जीरो बढ़ गई है ऊपर।
इसलिए 75 से 2 बार कैंसिल हुए, 20 आ गया एक अनुपात का मान, तो 4 अनुपात कितने के बराबर हो गया? 80 के। ये आंसर हो जाएगा हमारा। बिल्कुल यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो ऐसे ही मैं एक क्वेश्चन और रिपीट कराए दे रहा हूं आप लोग। जैसे मैं यहां पे इस अनुपात की जगह आपसे बात करता कि ये जो अनुपात है, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की जो संख्या है वो 1:2:4 के अनुपात में है, और यहाँ जो कुल धन है हमारा, इसे हम मान लेते 600 रुपए। कितना मानते? 600। अब तुम्हें क्वेश्चन करना ही नहीं है मेरे भाई, इतना इतना टाइम लेना ही नहीं है इसमें। मुझे एक बात बताओ, 1 रुपए का एक सिक्का, तो धन कितना बन गया? 1 रुपया। 2 अठन्नी हो गई तो कितना बना? 1 रुपया। 4 चवन्नी हो गई तो कितना बना? 1 रुपया। तो टोटल धन कितना हो रहा है? 3 अनुपात। और यहां धन कितना है? 600। अगर 3 अनुपात 600 के बराबर है तो 1 अनुपात कितने के बराबर होगा? 200 के। 1 अनुपात 200 के बराबर होगा। अब आपसे कुछ भी पूछ ले, जो भी संख्या अगर वो पूछेगा, अगर 1 रुपए की पूछ रहा है तो 1 × 200, 50 की पूछ रहा है तो 2 × 200, 25 पैसे की पूछ रहा है तो 4 × 200, वही उत्तर आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है, सुभाष 4 का 200 आया है, बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल सबका 200 आया है। अति सुंदर प्रयास आप लोगों के बढ़िया हैं। इसी चीज से खुशी मिलती है मेरे को कि आप लोग मेहनत करते हैं भाई साहब, लेकिन कभी कभी हल्की बात करते हैं। पंकज सैनी, अब दम सी आई आवाज में, गर्म कर दिया भाई तुम लोगों ने मुझे। और जैसे बेटा ये संख्या 100 को पार कर जाएगी ना, तो पूरा मौसम पकड़ जाऊंगा मैं, क्योंकि 100 से ऊपर तो प्रॉपर गर्म हो जाता हूं मैं ठीक ठाक तरीके से। थोड़ी सी संख्या कम पड़ रही है, जैसे ही 100 क्रॉस होगा तो फिर पूरा वहां गर्म की जरूरत नहीं बेटा, सीधा तांडव होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को आप लोग बड़ी बारीकी से देखना है और प्रयास करना है अपना भयंकर तरीके से। ओके, ये क्वेश्चन है भैया जो आपकी स्क्रीन पे है, दिख तो रहा होगा ना सबको? ये क्वेश्चन है हमारा, एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों की संख्या प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं के बढ़ते क्रम के अनुपात में है। बैग में यदि कुल 218 रुपए हैं, यदि 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों की संख्या पलट दी जाए तो बैग में कुल कितने रुपए होंगे? ये है भैया क्वेश्चन आपका। करिए फटाफट कोशिश। बिल्कुल तबाही मचेगी भाई, तबाही के लिए यहाँ तांडव चल रहा है। टेंशन मत लीजिए, सब कुछ होगा। आप लोग तो आंसर बता दीजिए इसका फटाफट। बताइए कितना आंसर आ रहा है आप लोगों का। एक तो आधे तो पेन कॉपी लेके नहीं बैठते हैं, वो डायरेक्ट ही सीधी श्रवण क्रिया द्वारा ही आंसर दे रहे हैं। वो क्वेश्चन देखा, आवाज सुनी, आंसर प्रकट हो गया उनका। ऐसा मत करो भाई। कमेंट सेशन पे ताकत लगाओ पूरी और आंसर दिया करो फटाफट। चलो लगे हुए हैं तुम लोग हैं। अब सुनिएगा आप लोग क्वेश्चन को पूरी ताकत के साथ। 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे और 10 पैसे, ये तो सिक्के हैं। ये प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं के बढ़ते क्रम में हैं। बिल्कुल भैया, मौसम तो अच्छा होगा। नीरज कुमारी पूछ रही है मैथ कितने दिन में खत्म हो जाएगी, अभी स्टार्टिंग ही कहाँ हुई है इसकी।
अभी तो सिर्फ सैंपलिंग की जा रही है वीडियो की बस। यानी जो सिक्के हैं हमारे, जो कॉइन्स हैं, देखिएगा आप लोग, अब तक आंसर आ जाना चाहिए था। 1 रुपया, 50 पैसा, 25 पैसा और 10 पैसा, इसी प्रकार है। क्वेश्चन नोट कर रहा हूं भैया, बिल्कुल कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ, प्रथम 4 अभाज्य संख्या बढ़ते हुए क्रम में कौन कौन सी आएंगी? तो आप कहेंगे सर जो संख्या आएगी ना सिक्कों की, मैं डायरेक्ट हिट करना बता रहा हूं, क्वेश्चन में ज्यादा फड़फड़ाहट लानी नहीं है आपको। प्रथम अभाज्य संख्या होती है 2, फिर 3, फिर 5, फिर होती है 7। यही होता है कि नहीं? बताइए मेरे को। मेहताब सिंह, गुड इवनिंग भैया, बहुत बहुत आभार आपका जुड़ने के लिए। पहले आंसर दो यार, ताकत तब बनेगी क्लास के अंदर। हकीकत बता रहा हूं भाई साहब, जितनी संख्या होगी और आंसर्स आप लोगों को भयंकर तरीके से आएंगे तो क्लास में 3-3 घंटे की रख लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल फ्री पढ़ाऊं भाई साहब। बिल्कुल दावे के साथ कह रहा हूं, 2 या 3 घंटे की क्लास रख दूंगा पर डे के लिए, लेकिन आपके आंसर और पूरी ताकत चाहिए मुझे। अब देखो इसमें आप लोग जो भटक गए ना, विकास 418 है बेटा, रोहित 812 रुपए, बिल्कुल सभी क्लासेज फ्री हैं, मैथ, रीजनिंग, जीके, सब क्लासेज इस टाइम फ्री पे हैं कुछ टाइम के लिए। तो जब तक आप आनंद तो लो कम से कम क्लासों का, जितने टॉपिक हो जाए उनको कवर करिए, जिसमें यह है कि मैथ और रीजनिंग दोनों ही पूरे के पूरे कंटेंट क्लियर कराए जाएंगे इसी पे। अब मुझे एक बात बताओ, सबसे बड़ी दिक्कत है इन क्वेश्चन में, हम लोग क्या सोचने लगे पता है? हम लोग सोचने लगे कि साहब हम बनाएंगे पहले सिक्के, फिर उनको उल्टा करेंगे, फिर धन बनाएंगे। अरे मेरे भाई, ऐसा कुछ नहीं करना था आपको। मुझे एक बात बताओ, अगर इनको मैं उलट दूं संख्या को, उलटने पर ये हो जाएगा 7, ये 5, ये 3 और ये 2। तो पहली वाली कंडीशन में कितना धन बन रहा है मुझे बताओ? 1 रुपए के 2 सिक्के, 2 रुपए बन गए। 3 अठन्नी 1.5 रुपए बन गए। 5 चवन्नी 1.25 रुपए बन गए। 7 सिक्के हैं 10-10 पैसे के। तो मुझे एक बात बताइएगा आप लोग, या तो आप डायरेक्ट पैसे बना लो, मैं हकीकत बता रहा हूं, इन चीजों पे ध्यान देना आप लोग, या तो डायरेक्ट पैसे बना के चलो पहले से ही, या रुपए बना के चलो। तो यहां पे मैं आपको बताऊं, पैसे बनाना बड़ा आसान रहेगा, मजा आएगा पैसे से, क्योंकि वहां दिक्कत नहीं आनी है आप लोगों को। चलो पैसे बना लेते हैं। 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं भाई? 100 पैसे होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है? जनरल नॉलेज बढ़ जाएगी तुम्हारी, पता नहीं था आपको। फर्स्ट कंडीशन में पैसे में यहां से देख रहा हूं तो 200 पैसे ये बन गए, 150 पैसे ये बने, 125 ये बन गए और 70 ये बने। टोटल धन कितना हुआ? 350, 475, 475 और 70 कितने हुए भाई? 475 और 70 हम लोग करेंगे तो टोटल धन यहां से बैठ रहा है हमारा 475 और 70 अगर जोड़ते हैं तो 5, 4, 545। अब दूसरी कंडीशन में देखो धन कितना हो रहा है आपका, 100 पैसे के साथ तो 700 हो गए, प्लस 250 ये हो गए, प्लस 75 ये हो गए, प्लस 20 ये हो गए। तो यहां टोटल धन कितना आ रहा है दूसरी कंडीशन? देखो क्वेश्चन ठीक ठाक है, बढ़िया अपने लेवल का है, थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। तो हम यहां देखेंगे, ये हो गए हमारे 950। 950 मैं 50 इसमें से ले रहा हूं, 1025 हो गए। 1025 और 20 कितने हो गए बच्चों? 1025
25 और 20 हो गए 1045। तो मुझे यहां से पता लग गया कि जो 545 रुपए थे वो कितने के बराबर थे, 218 के। तो मुझे क्या निकालना है, 1045। अगर 545 218 के बराबर है तो 1045 कितने के बराबर होगा, ये हमको करना था यहाँ पे। तो हम यहाँ लिखेंगे ये 218 के बराबर है, तो 1045 218 गुणा 1045 बटे 545। काटिएगा भैया 5 से, 5 एकम 5, 109 बार कट गए, 5 दूनी 10 और 5 नाम 45। 109 से ये 2 बार कट गए, 209 गुणा 2 करेंगे तो कितना आएगा भैया, 418 रुपए आ गए हमारे। अगर इनका क्रम उलट दिया जाए तो 418 आएगा। बिल्कुल, विकास 418 था, के एस चौधरी का 418 था। इसके बाद भैया और किसी का आंसर नहीं आया। सिर्फ 3 स्टूडेंट हैं जिनका आंसर 418 आया था, बाकी का किसी का भी आंसर 418 नहीं आया यहाँ पे। बिल्कुल सोचने के क्वेश्चन है यार, थोड़ा थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बाकी का कुछ नहीं है। थोड़ी सी कैलकुलेशन इधर उधर भागेगी, बाकी का आप लपेट देंगे सीधा उसको। राम राजपूत का भी 418 आया था। बिल्कुल बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। इन क्वेश्चंस को लिखते जाइए आप लोग और सीखेंगे ऐसे धीरे धीरे आप लोग। चलो इसे छोड़िए, आपके काम का नहीं है ये। इस क्वेश्चन को बताइए आप लोग। इसे आराम से बता देंगे आप। मेहताब सिंह मैंने सबसे पहले दिया था। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। बिल्कुल आपने किया ही नहीं है। चलो कोई बात नहीं है, आप लोग ज्ञान सुनते रहिए, बस वही बहुत है। एक चीज याद रखिए, आप लोग कोशिश करोगे तो चीजें मिलेगी 100%, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, जो कहते भी है ना, नदी में गोता गोत हर बार लगाता है, लेकिन भैया वो खाली आती आता है। लेकिन कभी ना कभी तो उसका मौका लगता है कि भाई साहब नीचे से मोती उखाड़ के लेके आ जाता है वो। लगाइए इसमें ताकत। बिल्कुल सरल आंसर है यार, बिल्कुल कर देना चाहिए आपको ये तो, कि नहीं करेंगे इसको भी। एक आदमी के पास कुछ धन 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है, 1/2 1/3 1/4 के अनुपात में है। यदि उसके पास 50 पैसे के 96 सिक्के हैं तो बताइए उसके पास कुल धन कितना है। टोटल अमाउंट पूछा गया है। बिल्कुल लॉजिकली क्वेश्चन है, आराम से कर देंगे आप लोग, पर पता नहीं कर क्या रहे हैं आप। ये 8 पार्ट है शायद रेशियो का, 8वां पार्ट है, 7वां पार्ट कल हुआ था। इसके अलावा एक पार्ट और मैं कराऊंगा, वहां पे इसको निपटा दूंगा, फिर इसके बाद 210 आया है। चलिए देखते हैं भाई, मैक्सिमम का आंसर 210 आ रहा है। 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, जो कि बट्टे के अनुपात में है। ध्यान देना मेरे भाई, ये जो धन है वो किस अनुपात में है, 1/2 1/3 1/4। तो मैं क्या करूंगा, इस अनुपात को तुरंत 1/2 1/3 1/4, एलसीएम कितना आ रहा है इसका, 12 आ रहा है ना, तो 6:4:3 यही होगा। 6:4:3 यही बनना है ना, बताइए मेरे को। क्योंकि अनुपात के अंदर जो भी लासा आता है उसको तो छोड़ दिया जाता है।
अब ये क्वेश्चन वही बन गया। यहाँ से देखो 50 पैसे के सिक्के कितने दिए उसने, 96, और यहाँ अनुपात कितना आ रहा है, 4। तो मैं कह सकता हूँ कि भैया जो 4 है वो 96 के बराबर है। अगर 4 96 के बराबर है तो कितने गुना हुआ, ये 24 गुना ही तो हुआ है भाई। 4 96 के बराबर है तो एक कितने के बराबर होगा, 24 के। तो हम कितने गुना करके चल रहे हैं, 24 गुना। तो मुझे बताइए इसका 24 गुना कितना होगा भाई, तो आप कहेंगे सर 144 होगा। इसका 24 गुना कितना होगा, आप कहेंगे सर 72 होगा। अब ये सिक्कों की संख्या निकल आई ओरिजिनल हमारे पास। 1 रुपए के 144 सिक्के, तो धन कितना हुआ, 144। 96 50 पैसे के मतलब 98, तो कितना धन हुआ, 48। 72 54, 4 54 का 1 रुपया होता है, तो 72 में कितने रुपए बन गए, 18। जोड़िएगा भैया। 4 और 12, 12 और 8 कितने हुए, 20। 8 9 9 और 2 11, और एक ये आ गया, तो कितना आ गया टोटल, 210। ये आंसर हो जाएगा हमारा। बिल्कुल 210, वेरी गुड। सबका ही आंसर 210 आया था इसमें तो भाई। मेहताब सिंह 210, रिंकू 210। बहुत बहुत आभार आप लोगों का कि आप लोग सीख रहे हैं, और इसके लिए भैया मेरी 7 पीढ़ी आप लोगों की ऋणी रहेगी कि आप लोग आंसर दे पा रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये बढ़िया क्वेश्चन है यार, देखिए आप लोग, पूरा मजा आएगा इस क्वेश्चन में। मेरा फेवरेट क्वेश्चन है भाई। एक लोमड़ी शेर का पीछा, एक शेर भैया लोमड़ी का पीछा करता है, या उल्टा लग गया, लोमड़ी शेर का पीछा कर रही है? इसके बाद सबसे पहले तो जितने भी रेशियो वाले टॉपिक है ना उन सबको फिनिश कराऊंगा भैया मैं। हिमांशु शर्मा आप जो बोल रहे हैं, रेशियो का टोटल टॉपिक मैं फिनिश कराऊंगा। इसी में आयु आ जाएगी, आयु के बाद फिर आपका आएगा मिश्रण, तब जाके ये टॉपिक फिनिश होगा। अनुपात चल रहा है, इसके बाद आयु आनी है, आयु के बाद साझेदारी आएगी, साझेदारी के बाद आएगा आपका मिश्रण, और ये चारों टॉपिक में एक बंच में फिनिश कराऊंगा। एक लोमड़ी शेर का पीछा कर, सॉरी, एक शेर लोमड़ी का पीछा करता है। शेर जितनी देर में 5 छलांग लगाता है, लोमड़ी उतनी देर में 7 छलांग लगा देती है। शेर द्वारा 6 छलांग में तय की गई दूरी लोमड़ी द्वारा 5 छलांग में तय की गई दूरी के बराबर है, तो उनकी चालों का अनुपात ज्ञात कीजिए। बताइए भाई, इनकी चालों का अनुपात बताना है। सबसे पहले तो अपनी उपस्थिति का परिचय देते रहा करो मेरे भाई, कि आप चल रहे हैं प्रॉपर, या क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कि बेहोश पड़े हैं, क्या कर रहे हैं, कोई नशा पत्ता करके क्या करके, बता दिया करो उस हिसाब से। वीडियो नहीं चल रही है रोहित कुंतल, बेटा थोड़ी सी नेट प्रॉब्लम होगी आपके पास, आप टावर के नीचे चले जाइए। यहां से पूरी भरपूर स्पीड दे रहे हैं हम लोग नेट की। लास्ट ऑप्शन नहीं दिख रहा है बेटा, ये लास्ट वाला जो ऑप्शन है वो 2:25 है। चलो एक बार मैं समझा देता हूँ, इसके बाद तो हम इसको तोड़ के पटक देंगे। देखो, लोमड़ी भाग रही है और उसके पीछे भाग रहा है शेर। जैसे मान के चल लेते हैं ये फॉक्स है, फॉक्स माने लोमड़ी होती है भाई है, और लॉयन माने होता है शेर। अब लोमड़ी इधर भाग रही है और उसके पीछे शेर भाग रहा है। अब भाई लोमड़ी ने भागना तो तब चालू किया होगा तब उसको शेर दिख गया होगा, यही तो है ना भाई। लोमड़ी भागेगी कब, जब उसको शेर देखा होगा। अब जैसे ही लोमड़ी ने शेर को देखा होगा, तो ये भाई साहब जो शेर हैं वो मुस्कुरा दिए होंगे तुरंत,
और निश्चित रूप से लोमड़ी ने भागना चालू कर दिया। अब हुआ क्या है, मैं बात कर रहा हूं छलांग की। किसकी बात कर रहा हूं? छलांग की। यहां कहा जा रहा है कि शेर जितनी देर में 5 छलांग लगाता है, ये भाई साहब जितनी बार में 5 बार खुदकते हैं ना, लोमड़ी 7 बार फुदक जाती है इतने में। अब यहां तक तो ये छलांग की बात आ गई है, भाई साहब ने 5 छलांग ठोक दी और इन्होंने उतनी टाइम में 60 ठोक दी। लेकिन बात है दूरी की। आपको इन क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद जो छलांग दी है इनसे कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, आपको देखनी है दूरी। शेर द्वारा 6 छलांग में तय की गई दूरी और लोमड़ी द्वारा 5 छलांग में तय की गई दूरी कैसी है? बराबर है। तो इसको साइड से लिख लीजिए आप, यानी 6 छलांग ऑफ लोयन बराबर 5 छलांग ऑफ फॉक्स। ऐसे लिख सकते हैं ना, 6 छलांग शेर की और 5 छलांग लोमड़ी की, दोनों कैसी हैं? बराबर हैं। तो मैं यहां लिख सकता हूं लोयन रेशियो फॉक्स बराबर 5:6। जस्ट उल्टा हो जाएगा क्योंकि बीच में चिन्ह किसका है? बराबर का है। याद करिए, दबाना सिखाया था मैंने। इसको दबाऊंगा तो देख कितना रहा है? 5। इसको दबाऊंगा तो कितना दिख रहा है? 6। तो भैया जो शेर है वो एक छलांग में 5 मीटर तय करता है और लोमड़ी एक छलांग में 6 मीटर। इसने 5 छलांग लगाई तो कितनी दूरी तय करी होगी भाई? 25। और लोमड़ी ने कितनी छलांग लगाई है? 7। गुणा में 6 करूंगा तो ये आ जाएगा बच्चों कितना? 42। तो आंसर आ जाएगा हमारा 25:42। और यहां आप लोगों से उनकी चालों का अनुपात क्या होगा, ये जो चौथा ऑप्शन है ये थोड़ा सा मिस्टेक में आ गया है क्योंकि लोमड़ी आगे है और शेर कहां है? पीछे। ऐसे अनुपात पूछा था। तो आंसर हो जाएगा बच्चों हमारा कितना? 42:25। क्योंकि लोमड़ी और शेर की चालों का अनुपात पूछा था हमसे, तो भैया चालों का अनुपात आ जाएगा लोमड़ी की 42 है और शेर की कितनी है? 25। तभी तो भैया लोमड़ी शेर के हाथ नहीं लगेगी। बिल्कुल रूप किशोर, बिल्कुल सही बोला आपने। बीर चौधरी, आई एम लेट। कोई दिक्कत नहीं बेटा, आ तो गए ना आप। आपकी उपस्थिति हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हाँ, विकास जी बोल रहे हैं ऑप्शन गलत दे रखे थे, नहीं तो अब तक तो चमका देता मैं क्वेश्चन को। कोई दिक्कत नहीं है भैया, आपका आंसर आ गया, इसके हम बहुत बहुत आभारी हैं। बिल्कुल सम्मान करते हैं आप लोगों का। और कभी भरतपुर आएंगे तो पूरा सम्मान मिलेगा आपको क्योंकि आपने आंसर दे दिया है। बिल्कुल सही बात है। चलो ये तो आप लोगों ने सीख लिया। ध्यान किस बात पे देना है? संख्या पे। दूरी, कौन सी दूरी बराबर है उसको समान करना है। चलो इसी के आधार पे मैं दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं ना, इसे करके बताओ। चलो करो। अब देखता हूं कितनों का आंसर आएगा फटाफट। यही क्वेश्चन है, करो। एक कुत्ता चूहे का पीछा करता है। चूहा जितनी देर में 4 छलांग लगाता है, कुत्ता उतनी देर में 7 छलांग लगा देता है। चूहा द्वारा छलांग में तय की गई दूरी और कुत्ते द्वारा 8 छलांग में तय की गई दूरी बराबर है, तो उनकी चालों का अनुपात क्या होगा? चूहे द्वारा, यहां क्वेश्चन थोड़ा सा कट गया मेरे भाई, मैं लिखे दे रहा हूं, आप आंसर देख लेना। इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन कट गया है तो ऑप्शन पे आप मत जाना, आपको ऑप्शन लिखना ही है, पूरा पूरा ही ऑप्शन लिखना है आपका। इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है, ये मान के चलिए आप। तो कुत्ते द्वारा उतनी देर में 5 छलांग लगाता है, चूहा उतने, चूहे द्वारा 5 छलांग में तय की गई दूरी और कुत्ते द्वारा 8 छलांग में तय की गई दूरी बराबर है, तो उनकी चालों का अनुपात क्या होगा? निकालिए फटाफट।
अधूरा है बिल्कुल, मैंने पूरा कर दिया इसको अब। क्वेश्चन अधूरा था, मैंने पूरा कर दिया है, आप लोग अब इसको करिएगा फटाफट। टूट के पढ़ा करो भाई, क्वेश्चनों में ताकत थोड़ी है इसमें। जो कहते हैं ना कि हाथों में पेन और आंखों में पानी चाहिए, क्वेश्चन भी हमें खानदानी चाहिए। तो बेटा ये खानदानी क्वेश्चन चल रहे हैं ठीक ठाक, करिए आप लोग इनको। 32-35, 5-7 सुभाष शहर का आया है, दिगंबर चौधरी का 32-35 आया है, उदय सिंह 32-35। शाबाश। देखते हैं भैया, आदेश में बच्चे क्या करते हैं, उसको क्रॉस करना सीख लेते हैं। मेरा कहने का मतलब कंसेप्ट सीखिए, क्वेश्चन अभी आगे मैं दूंगा बेटा, वहां क्रॉस भूल जाएंगे आप लोग। रोहित पास्ता 32-35, विकास 35-32। बहुत बढ़िया। अब जिन बच्चों का नहीं आया था वो एक बार अब कोशिश करेंगे यहां से, हैं बेटा। भी आगे के क्वेश्चन में तो पूरा का पूरा मजा लुटेगा, मजा आएगा नहीं लुटेगा, ये मान के चलिए आप लोग। चूहा जितनी देर में 4 छलांग लगाता है, कुत्ता उतनी देर में 7 छलांग लगा रहा है ना। चूहा, जिसे हम लोग बोलते हैं रेट, रेट बोलते हैं भैया, है थोड़ी सी अंग्रेजी मेरी कमजोर है, ध्यान देना आप लोग। आल लिख रहा हूं, पूरी स्पेलिंग याद नहीं है मेरे को। और यहाँ आ गया डॉग। अब मैं बात कर रहा हूं जंप की। जंप मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग, छलांग। यानी जितनी देर में 4 छलांग लगा रहा है ना चूहा, कुत्ता उतनी देर में 7 छलांग लगा रहा है। लेकिन इससे हमें कोई लेन देन नहीं है अभी, हमें तो दूरी से लेन देन है ना। चूहे द्वारा 5 छलांग में तय की गई दूरी, तो इस चीज को मैं लिखूंगा 5 छलांग चूहे की बराबर 8 छलांग कुत्ते की। तो यहां से आर अनुपात डी निकालेंगे तो कितना आएगा भाई, आप कहेंगे सर 8:5 आएगा, आएगा कि नहीं, जस्ट उल्टे हो जाएंगे उसके। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि भाई साहब एक जंप में चूहा 8 मीटर जाता है और कुत्ता एक जंप में 5 मीटर जाता है। तो ये कितना हो गया भाई 32, और ये कितना हो गया आपका 35। लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा सा आंख खोल के प्रॉपर देख लेना कि पूछा क्या गया है। उनकी चालों का अनुपात क्या होगा, तो यहां निश्चित रूप से पहले भाई साहब कुत्ता है और फिर दूसरा कौन है, चूहा है। इसी रेशियो में आपसे पूछा जा रहा है, तो निश्चित रूप से ये भी ऑप्शन में होगा और 35:32 भी ऑप्शन में होगा। और कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, बोल आंसर आ गया साहब, वो ये नहीं देख पाते कि आपसे पूछा क्या गया है। कुत्ता पहले है, फिर चूहा है, तो भैया 35:32 ये आंसर आ जाएगा। आधे सोच रहे होंगे सर जब दो एक जैसे मिल जाएंगे तो हम देख लेंगे। वो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इतने तो सिकंदर हैं कि देख तो लेंगे भाई साहब। बिल्कुल आप लोगों को देखना है, मैं आगे क्वेश्चंस बताऊंगा कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस इसमें आए, बच्चे छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के चक्कर में, क्वेश्चन पूरा ना पढ़ने के चक्कर में 1 नंबर खो के चले आए। और लास्ट में भाई साहब पिछली बार यही हुआ था कि जो 1 नंबर से रह गया आधे नंबर से रहा, और लास्ट में जब रिजल्ट आता है ना तो 1 नंबर की भी भाई साहब कसक बहुत गहरी हो जाती है, हृदय टूट जाता है, आत्माएं छिन्न भिन्न हो जाती हैं। फिर वो यही सोचता है कि शांति कैसे मिले। चलिएगा, तो आंसर आ गया 35:32। अब अगला क्वेश्चन है, ऐसा ही है, आप लोग कर पाएंगे आराम से। एक थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है, इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना और घर पे प्रयास करना इस क्वेश्चन को करने का। इसे मैं कराऊंगा नहीं भाई, दो कंडीशन मैंने आपसे बताई हैं और ये कंडीशन आपको, हाँ विकास खेमरा बोल रहे हैं कलेजा फट जाता है, बिल्कुल सही बात है भैया,
बिल्कुल सत्य बात है, देख कलेजा फट जाता है, आंखों से आंसू बहते हैं। बिल्कुल सही बात है आपकी। ये क्वेश्चन का आप लोग भैया स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये फिर आपको खुद करना है घर पे आराम से बैठ के। माहौल बनाना है पहले, फिर इसके बाद ये क्वेश्चन करना है। चलिए अगले टाइप पे चलते हैं अब हम लोग हैं। देखिए बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है भाई साहब, बड़ा मनोरंजक क्वेश्चन है ये। इन क्वेश्चंस में दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं और बच्चा मिस्टेक कर देता है लास्ट में जाके। है तो ये क्वेश्चन मिश्रण का, लेकिन यहाँ आ गया है। तो मैं आपको यहाँ से कुछ कंडीशंस बताऊंगा और उन पे सब पे ध्यान देना है। देखिएगा आप लोग, दो बर्तन है जिनमें दूध और पानी का अनुपात 8:5 और 4:9 है। अगर दोनों बर्तनों को 1:1 के अनुपात में मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? समझ पाए आप लोग? नहीं समझ पाए होंगे। जब कभी भी अनुपात के अंदर दो या दो से अधिक अनुपात यानी किसी मात्रा के दिए हों, और वो हमें बराबर करने, दोगुने करने हैं, तीन गुने करने हैं, जब भी कुछ भी करना हो, सबसे पहले उनका योग समान होना चाहिए। क्या समान होना चाहिए? योग समान होना चाहिए उनका। सबसे पहले वो ये कह रहा है कि एक में तो 8:5 है, दूसरे में 4:9 है, और दोनों को 1:1 मतलब बराबर बराबर, दोनों की मात्रा कैसी है? बराबर बराबर है, और इनको मिला दिया गया है, तो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? तो 1:1 का मतलब है दोनों की मात्रा समान है। तो मैं यहां लिखूंगा दूध अनुपात पानी। तो पहले में कितना है भैया? 8:5, और दूसरे में कितना है? 4:9, और दोनों की मात्रा कैसी है? समान है। दोनों की मात्रा समान है, तो मैं देखूंगा पहले यहाँ कितनी बैठ रही है? 13, और यहाँ पर भी कितनी है? 13 है। मात्रा तो समान है। अगर मात्रा समान है तो आप जोड़ दीजिए, क्या दिक्कत आ रही है भाई? जब हम इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 12, और ये हो जाएगा बच्चों 14। दो से काट दीजिए, आंसर आ जाएगा 6:7। जिन छात्रों का आंसर 6:7 था, बिल्कुल राइट है भाई साहब। रिंकू राजपूत बिल्कुल 6:7। विकास एक ये भाई साहब है हमारे मौत के करीब, 6:7। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने नाम रखा है, इसके तो भाई साहब हम फैन हो गए। बिल्कुल 6:7। मजा आ रहा है भाई साहब आज तो। आप लोगों के आंसर भी ठीक ठाक आ रहे हैं, और मुझे भी आनंद आ रहा है पूरा का पूरा। लेकिन कुछ जो आलसी है ना, वो अब मोबाइल बंद करके आराम से लेट गए हैं, क्योंकि क्वांटिटी 47 से लेके 32 पर पहुंच चुकी है। चलिए, यहां मात्रा कैसी थी? समान थी। बेटा मैं एक चीज और समझाना चाह रहा हूं यहीं से। अगर वो यहीं आपसे कह देता कि इनको मात्रा जो है वो 1:2 में मिलाई गई है। कितने अनुपात में मिलाई गई है? 1:2 में मिलाई गई है। तो मैं क्या करता? पहले वाले की एक मात्रा और दूसरे वाले की दो मात्रा, मतलब दूसरे को दोगुना करना पड़ता मेरे को। तो ये तो 13 है और ये भी 13 है, ये मुझे दोगुना करना है, तो मैं कितने से गुणा कर लेता? फिर 2 से कर लेता। चलो एक क्वेश्चन समझाता हूं मैं इसी में, समझिएगा पहले आप। अब मैं अनुपात अपने खुद के लिख रहा हूं यहाँ अनुपात है आपका 1:2, और यहाँ अनुपात है आपका 3:5। ठीक है, और इनको मिलाया गया है भैया 3:1 के अनुपात में। तो मिश्रण में अनुपात क्या होगा ये आपको बताना है।
बेटा सबको आवाज आ रही है, आपको स्लो कैसे लग रही है? मैं समझ नहीं पा रहा इस बात को। दो बर्तन में दूध पानी का पहले 1:2 है, फिर दूसरे में 3:5 है, और इनकी जो मात्रा है वो 3:1 के अनुपात में मिलाई गई है। तो उस मिश्रण में अनुपात क्या होगा दूध और पानी का? 9:11, 6:11, के एस चौधरी, रूप किशोर 9:11, गजेंद्र ओझा 11:21, उदय सिंह 6:11। आंसर तो यार आप लोग दिए, लेकिन इतने आंसर एक क्वेश्चन के कैसे हो जाएंगे? इतने आंसर नहीं हो सकते। 11:21, जो भाई साहब मौत के करीब हैं उनका 11:21 आया है। रिंकू 11:21। चलो देखते हैं। बेटा एक बात बताओ, पहले वाले में दूध और पानी किस अनुपात में है? तुम सीधे भावनाओं में बह गए भाई। दूसरे में 3:5 है। तो मैं आपसे एक चीज कह रहा था, कोई चीज गुनी करनी है, दुगुनी करनी है, 3 गुनी करनी है, तो पहले तो इनके योग बराबर होने चाहिए ना। यहाँ योग कितना बैठ रहा है? 3। और यहाँ कितना बैठ रहा है? 8। बराबर है क्या ये? 3 और 8 बराबर हैं क्या ये? नहीं है। तो पहले तो ये बराबर ही करने हैं मुझको। जब मैं इनको बराबर करूंगा तो मैं निश्चित रूप से पता है कि ऊपर मैं 8 से गुणा करूंगा और नीचे कितने से गुणा करूंगा? 3 से करूंगा, तभी तो बराबर हो पाएंगे भाई। 3 हो गए, 3 × 8 = 24, ये 8, 8 × 3 = 24, तभी तो बराबर होंगे। अब हमें क्या करना है कि जो पहला वाला मिश्रण है उसकी कितनी मात्रा है? 3 गुनी है इसकी, तो इसमें कितने से और गुणा कर देंगे? 3 से। तो पहली संख्या में कितने से गुणा हो रहा है? 24 से। तो ये हो जाएगा मेरे भाई 24, और ये हो जाएगा 24 दूनी 48। ये बनेगा 9 और ये बनेगा 15। देख लो आप 3 गुना हो रहा है कि नहीं। ऊपर मात्रा कितनी हो रही है? 72। और नीचे कितनी हो रही है आप देखिएगा? 24 हो रही है। जस्ट 3 गुनी मात्रा है कि नहीं ऊपर? अब जोड़ दीजिए इनको। तो 24 और 9 कितने हो गए? 33। और 48 और 15 कितने हुए मेरे भाई? जोड़ेंगे इनको। सॉरी, 8 और 5 तेरे होते हैं ना। 8 और 5 तेरे हुए, ये 63 हो गए। जब इनको 3 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 11 और ये आ जाएगा 21। 11:21। जिन छात्रों का आंसर 11:21 था वो बिल्कुल सही है उनका। 11:21 बिल्कुल सही बात है बेटा। जिनका 11:21 था बिल्कुल राइट था। लाखन सिंह का 11:21 आया, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। पंकज चाहर बेटा 3:5 कैसे आ रहा था आपका? समझ नहीं पाए हम। चलिए जो भी हो आप लोगों का, चलो ऐसा ही क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं, इसे देख लो। कर सकता है कोई? दो बर्तनों में दूध और पानी का मिश्रण, दोनों मिश्रण में दूध क्रमशः ये परसेंट की मात्रा में है। अगर दोनों बर्तनों को 3:5 के अनुपात में मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? जैसे वहां पे आप लोग YouTube पर देखते हैं ना, अगर वीडियो की क्वालिटी आपको वो लगे तो वहां एक उसकी YouTube की सेटिंग में नीचे दिया होता है, अगर वहां से आप क्वालिटी बढ़ा लेंगे ना तो वो बढ़ जाएगी क्वालिटी उसकी वीडियो की, अपने आप बढ़ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें। देखो 16.66 ये दूध की मात्रा है। पहला वाला पात्र और दूसरा वाला जो पात्र है, पहले पात्र में है बच्चों 16 सही 2/3, इतने परसेंट।
और दूसरे वाले में है 41 रेज टू 2/3%। ये 0.66 आता है ना, इसका मतलब होता है 2 में 3 से भाग लग रहा है पीछे। बिल्कुल। देखिएगा क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है। आप लोग थोड़े से भ्रमित हो जाते हैं क्योंकि जैसा क्वेश्चन देखा वैसा ही आपको चाहिए। जैसे ही भाषा बदलेगी ना, तुरंत घबरा जाते हैं आप लोग। और क्वेश्चन वही है। देखो मुझे बताओ एक बात, ये जो 16 से ही 2/3 है ना, इतना परसेंट दूध है। तो सबसे पहले तो जैसे ही हम परसेंट पढ़ेंगे ना, परसेंट की यहाँ जरूरत पड़ गई है, तो जैसे ही आप परसेंट करोगे तो मैं आपको बताऊं, वहां मैं आपको ये फ्रैक्शन को तोड़ना बताऊंगा उस जगह आपको है। ये 16 से ही 2/3 लिखा हुआ है ना बच्चों, तो मैं परसेंट हटाऊंगा, तो पहले इसको सिंप्लीफाई करिए, थोड़ा सा समझिए आराम से। 16 × 3 = 48, 48 और 2 कितने हुए बच्चों? 50। 50/3 बट्टे में आ जाएगा 100। ये 2 बार कैंसिल हो गए, तो ये आ गया बच्चों 1/6। 16 से ही 2/3 का मतलब हुआ बच्चों 1/6। समझ गए ना बात को? अब ये जो 41 से ही 2/3 दिया हुआ है, इसको आप लोग सिंप्लीफाई करिए। पहले तो सरल करेंगे तो 3 × 3 = 3 × 4 = 12 और 2 जोड़ेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 125। 125/3। और जब हम परसेंट हटाएंगे बच्चों तो कितने से भाग दे देंगे? 100 से। ये 25 से 5 बार कट गए और ये कट गए 4 बार। तो यहां आ गया बच्चों हमारा 5/12। यही आया ना। अब मैं आपको बताऊं, बिल्कुल क्लास से डरने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा साहस बनाए रखो आप लोग और सीखने की कोशिश करिए उन चीजों को। सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि आप लोग इच्छा तो रखते हैं कि हमें पढ़ना है, लेकिन इरादा नहीं है आप लोगों का। सुनिए, अब ये जो फ्रैक्शन हम लोगों ने कन्वर्ट करी है, ये तो आपके समझ में आ गई होंगी ना। 50/3 100 से भाग दिया 1/6, 125/3 100 से भाग दिया, ये बन गया बच्चों 5/12। तो मैं आपको बताऊं, जो फ्रैक्शन निकल के आती है ना, ये तो टोटल को बताता है कि टोटल मात्रा 6 है और उस 6 मात्रा में 1 लीटर दूध है। ये परसेंट को डिनोट करेगा। अगर यहाँ टोटल मात्रा आपकी 12 थी तो उसमें दूध कितना है? 5। अब सुनिएगा, मैं आपसे एक चीज स्पष्ट रूप से पहले ही कह चुका हूं कि दोनों की मात्रा कैसी करनी होती है? पहले समान करनी होती है। तो मेरे भाई यहाँ टोटल मात्रा कितनी है? 12 है। और यहाँ कितनी है? 6। तो बेटा मैं ये भी कह सकता हूँ, अगर 6 में 1 लीटर दूध है तो 2 लीटर दूध 12 में नहीं हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। कि अगर टोटल 12 लीटर मात्रा हो तो उसमें 2 लीटर दूध मिलेगा। 6 में 1 मिल रहा है तो 12 में 2 मिलेगा। अब देखिए आप लोग, अब हम यहाँ लिख लेंगे दूध अनुपात पानी। यहाँ 12 लीटर टोटल था, 2 लीटर दूध है, तो भैया पानी कितना हो गया? 10। यहाँ टोटल 12 था, 5 लीटर दूध है, तो पानी कितना हो गया बच्चों? 7। दोनों की मात्रा देखिए समान हो गई कि नहीं? दोनों की मात्रा समान हो गई। पहले वाले के कितने बर्तन हैं? 3 बर्तन हैं, तो इसको 3 गुना करना है। दूसरे के कितने बर्तन उठाए गए? 5, तो ये कितने गुना करना है? 5 गुना करना है। भाई यहाँ प्रत्येक गिलास 12-12 लीटर का है, तो पहले वाले मिश्रण के 3 गिलास लिए हैं, दूसरे वाले के 5 गिलास लिए हैं। तो मैंने यहाँ 3 से गुणा किया, यहाँ 5 से जोड़ देंगे। अब 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6, 30। 5 से गुणा करेंगे तो ये 25 हुआ बच्चों, और ये हो गया हमारा 35। ऐड कर दीजिए इनको, तो ये हो जाएगा 31 और ये हो जाएगा 65। 31:65, ये आंसर आ जाएगा हमारा। बिल्कुल। जिन छात्रों का आंसर 31:65 था, बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों आपका। बिल्कुल सही आंसर है।
एक ये क्वेश्चन है आप लोगों का, ये भी आपको सेल्फ करना है। स्क्रीनशॉट ले लेना है आपको, ये खुद करना है। इसी टाइप का क्वेश्चन है बच्चों, ये ध्यान से लिख लीजिए आप इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। देखिए अभी इस क्वेश्चन को। संपूर्ण पृथ्वी पर भूमि और पानी का अनुपात 3:5 है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात 7:9 है, तो दक्षिणी गोलार्ध में यह अनुपात कितना होगा? बिल्कुल इसी पे ही है। रवि कुमार भैया 5 से 6 क्लास चलती है पर डे, ये क्लास पर डे 5 से 6 ही रहती है। संपूर्ण पृथ्वी पर भूमि और पानी का अनुपात, देखो तो मैं आपसे एक बात करूं तो जो टोटल पृथ्वी है हमारी ये है, और इस टोटल पृथ्वी के दो गोलार्ध हैं, एक उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध, यही है ना हमारे। तो मुझे ये पता है कि ये दोनों गोलार्ध आपस में कैसे हैं? बराबर हैं, लेकिन पृथ्वी तो प्रत्येक गोलार्ध की दोगुनी है ना भाई। पृथ्वी के अगर दो टुकड़े मैंने कर दिए बीच में से, तो उन टुकड़ों में से किसी एक टुकड़े का जो मान होगा उसका दुगना होगी ना पृथ्वी, तो पृथ्वी उसकी जस्ट दुगनी होगी। तो मुझे ये पता है कि अगर ये टोटल पृथ्वी है हमारी, और ये मैंने मान लिया उत्तरी गोलार्ध, और उत्तरी गोलार्ध में ये अनुपात कितना है? 7:9, जबकि संपूर्ण पृथ्वी पर कितना है बच्चों? 3:5। और ये चीज मैं आपसे कंफर्म कर चुका हूं कि पृथ्वी प्रत्येक गोलार्ध की दुगनी है, 5:11। चलिए देखते हैं भैया, पृथ्वी प्रत्येक गोलार्ध की दुगनी है, तो हमें तो यहां देखना पड़ रहा है कि पृथ्वी में तो 8 किलो ही वजन है, और उत्तरी गोलार्ध में कितना है? 16 किलो वजन है। तो पहले तो ये दोनों समान होने चाहिए। तो समान करने के लिए बच्चों ये कितना है हमारा? 8, और ये कितना है? 16। तो समान करने के लिए आप कितने से गुणा करेंगे? 2 से। 2 से गुणा करने पे दोनों बराबर हो गए, लेकिन मुझे पृथ्वी कितने गुने करनी है? 2 गुनी। तो कितने से और गुणा कर दूंगा मैं? 2 से। तो यहाँ 4 से गुणा करना पड़ेगा, तो 4 तिये 12 और 4 पंजे 20। तो यहां से मैं कह सकता हूं, अब देखिए आप लोग, यहां वजन कितना है साहब उत्तरी गोलार्ध में भूमि और जल का? 16 किलो। और टोटल पृथ्वी में वजन कितना है? 32 किलो। दोगुना है कि नहीं जस्ट? अब मुझे बताओ कि अगर टोटल पृथ्वी पे 12 किलो मिट्टी है, और इस 12 किलो मिट्टी में से 7 किलो मिट्टी उत्तरी गोलार्ध में है, तो इस दक्षिणी गोलार्ध में कितने किलो मिट्टी होगी भाई? तो आप कहेंगे साहब 12 किलो में से 7 किलो यहाँ पे, तो यहाँ 5 किलो होगी। टोटल यहाँ पूरी पृथ्वी पर 20 लीटर पानी है, और 9 लीटर पानी उत्तरी गोलार्ध में है, तो मेरे भाई दक्षिणी गोलार्ध में पानी कितने लीटर मिलेगा? 11 लीटर मिलेगा कि नहीं? तो अनुपात आ जाएगा हमारा, भूमि और वाटर का जो अनुपात आएगा 5:11। ऑप्शन कौन सा सही है हमारा? सेकंड। इसी कंसेप्ट में था ये क्वेश्चन। आप लोग देखिएगा, जो भी गणित आप पढ़ते हो वहां ऐसा क्वेश्चन जरूर दिया होगा। बिल्कुल यही क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल यही होना है, सिर्फ सोचने का फर्क है। हम लोग पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हैं, एक्स वाई जेड, ये मानो वो मानो, कुछ है ही नहीं। सिर्फ ये सोचना है, मुझे पता है कि पृथ्वी दुगनी है गोलार्ध की, तो मैं दुगनी कर लूंगा। अब टोटल पृथ्वी के वजन में से उत्तरी गोलार्ध घटा दूंगा, तो दक्षिणी गोलार्ध तो खुद ही आ जाएगा। 5:11, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। चलो बेटा, ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, इसका बाद में लिख लेना। अगला क्वेश्चन की तरफ हम चल रहे हैं। अब ये क्वेश्चन आपको घर पे करना होगा, लिख लो इसको। लास्ट एंड फाइनल में 84 पे कर रहा हूँ, इसके बाद कल क्लास का दी एंड कर दूंगा इसका। मैं कल बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस कराऊंगा मैं,
और खा पी के आना भी है। खा के आना है, पी के नहीं आए। ये क्वेश्चन का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये आप लोगों को घर से करना है। बाकी का क्लास का पूरा टाइम फिनिश हो गया मेरे भाई। अगली क्लास और अगली मुलाकात कल ही होगी। बाकी का आप लोग ने इतना साथ दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी ताकत के साथ आप लोग पढ़े हैं आज। आंसर भी ठीक ठाक दिए आप लोगों ने। तो ये क्वेश्चंस आपको घर से करना है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।